हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ हैं, मस्त है और पढ़ाई के अंदर व्यस्त है। हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। स्वागत है आपके अपने परिवार स्कॉलर्स जोन पे। तो देखो दोस्तों, जिस प्रकार अपने मैथ कंटिन्यू कर रहे थे और मैथ्स के अंदर अपने आपको पता है कि परसेंटेज पढ़ लिया था और SICI की मैराथन क्लास डाल दी थी मैंने। अब अपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मैंने 2 लेक्चर डाल दिए। तो एक लेक्चर मैंने थ्योरी का डाला था प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कि कंप्लीट थ्योरी क्या होती है। हमने टर्मोलॉजी पढ़ी थी कि क्या टर्म होती है। जिस प्रकार CP, SP और MP का खेल होता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, उसी प्रकार मैंने CP समझाया था, SP समझाया था और MP समझाया था। और मार्कअप क्या होता है, क्या डिस्काउंट होता है, ये सारे प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, ये थ्योरी के अंदर समझाया था। आज हम क्वेश्चन की आगाज कर रहे हैं। ठीक है, एक क्लास से हमने क्वेश्चन की बेसिक क्वेश्चनों की डाली थी, आज फिर बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। यदि 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 वस्तुओं का यानी 18 आर्टिकल है कोई, उनको लागत मूल्य मतलब क्या होता है, CP इक्वल टू 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कहने का है कि इक्वल है 15 आर्टिकल के SP के बराबर है। तो इसने पूछा है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, यानी प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज क्या होगा, ये चीज आपसे पूछिए। तो देखो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, इसने कहा है कि 18 आर्टिकल CP इक्वल टू 15 आर्टिकल SP के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर 18 वस्तु कोई लाता है, अगर 18 में से 15 ही बेच देता है ना, तब भी उसका बैलेंस है ना वो इक्वल हो जाता है। तो 3 उसको प्रॉफिट में गई है, ये चीज कहना चाहता है। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको परसेंटेज के अंदर बताया था और ये एक कहावत है कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। ठीक है, तो देखो दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। तो CP हो गया, SP का रिलेशन निकालता हूं मैं, क्या होता है, दूर के ढोल सुहाने लगते। तो CP को क्या पसंद आएगा, 15 पसंद आएगा। ठीक है, SP को क्या पसंद आएगा, 18 पसंद आएगा। वैसे भी क्या होता है, दूसरों वाली अच्छी लगती है ना, दूसरों वाली अच्छी लगती है। तो ये CP कितना है, 15, 18, SP कितना हुआ, 18। तो देखो, अगर कॉस्ट प्राइस 15 है, SP 18 है, तो इसमें बेनिफिट कितने का हुआ, 3 का हुआ। अरे हाँ या ना, 3 का बेनिफिट हुआ ना, 3 का हुआ किस पर, 15 पर। इंटू क्या कर दो, 100 कर दो, 5 3 15 और आंसर कितना आ जाएगा, 20%। तो ये 20% क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट। 20% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 20% क्या हुआ, प्रॉफिट। समझ में आया ना। अगर आपको आर्टिकल CP का दे रखा है, SP का आर्टिकल दे रखा है, दोनों को इक्वल दे रखा है, तो आपको बताया है कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। तो SP का क्या आएगा, SP वाला 18 आ जाएगा और CP वाला क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब कोई चीज 15 में लाया, 18 में बेच रहा है, तो लाभ कितने रुपए का हुआ, अरे 3 रुपए का। लाड दो, कितने का लाभ हुआ, 3 का। हुआ किस पर, 15 पर। इंटू 100, 5 दिए 15, 20 5 100। तो 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है इस प्रकार का। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं, अभी मैं कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, साथ में आपको फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस के कम से कम 100-150 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं इसके बाद में एक ऐसा प्लान लेके आ रहा हूं जिसमें अंदर कंप्लीट कम से कम आपको 10,000 क्वेश्चनों का एक भंडारा आपके सामने लाकर रख दूंगा। लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। यदि 850 वस्तुओं की लागत मूल्य और CP एक ही बात होती है। 850 का आर्टिकल है कोई, ठीक है, CP इक्वल टू है, क्या दे रखा है, का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 595 वस्तुओं के आर्टिकल के बराबर है SP। ठीक है, SP दे रखा है। फिर इसने क्या बोला, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो इसने क्या बोला है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, ये चीज बोली। तो देखो, तो CP और SP का रिलेशन निकाल लूंगा तो मैं डायरेक्ट अब क्या हो जाएगा, इतनी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। आप CP को क्या मानो, 595, SP को क्या मानो, 850। तो ये कितना हुआ, 595, ये क्या हुआ, 850। अब देखो, मैं 17 से डिवाइड कर रहा हूं। किससे डिवाइड कर रहा हूं, अगर 17 से मैंने डिवाइड किया तो 17 5 85, यानी कितना आया, 50। और 17 3 51, बच कितना गया, 8 बच गया, पीछे 5 85, 17 5 85, ये क्या बन गया मेरे पास, 35 अनुपात है।
50। अब देखो 5 से काटा, 7 5 35 और 10 पे, तो 7:10 आ गया। क्या आ गया? 7:10 आ गया। 7:10, यानी कोई चीज 7 की थी, अब क्या कर रहा हूं मैं? 10 में बेच रहा हूं। कोई चीज 7 की थी, 10 में बेच रहा हूं, तो मेरे को लाभ कितने का हुआ? अरे 3 रुपए का। अरे लाड लो, कितने का हुआ? 3 का। हुआ किस पर है? 7 पर। अब आपको पता है कि 3/7 का मान डायरेक्ट निकालना कितना होता है। अगर आप 3/7 का डायरेक्ट मान है तो आप आंसर लिख सकते हो, वरना आप क्या कर लो? गुणा में 100 करो। तो मेरे पास क्या हुआ? 300/7। अब देखो 7 चौके 28, बच कितना गया? 2 20, यानी 7 दूनी 14, फिर कितना बच गया? 6/7, तो 42 सही 6/7। आंसर कितना आ गया? 42 सही 6/7। वरना क्या करो आप? वरना देखो, आपको मैंने परसेंटेज की क्लास नंबर 1 में बताया है कि 1/7 का मान क्या होगा? 1/7 का मान 14 7 98, 2/7। अरे 1 का मान 1/7 का मान 14 सही 2/7 है, तो 3/7 का क्या होगा? यानी इधर 3 से मल्टीप्लाई हुई है तो इधर भी होगा। 14 3 42, 2 3 6/7। आंसर कितना आ गया? 42 सही 6/7। क्या समझ में आया? अरे हाँ या ना? मेरे प्यारे मित्रों देखो, 3/7 यानी लाभ कितना हुआ है? 3 का। हुआ किस पर है? 7 पर, इंटू 100। ये चीज तो परसेंटेज निकालने के लिए, अगर ये 100 ना लगाओगे, डायरेक्ट आप करोगे 3/7, क्योंकि मेरे दिमाग में 1/7 का मान कितना है? 14 सही 2/3। अरे 1/7 का मान 14 सही 2/3 है, तो 2/7 है, तो 3 का मान क्या होगा? यानी 3 इधर मल्टीप्लाई, 14 तिया 42, 2 तिया 6, यानी 42 सही 6/7 है। मेरे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया? हाँ या ना? कमेंट के अंदर जरूर रिप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी तो अपनी फ्रेंड को, अपने दुश्मनों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को, सभी को शेयर कर दे, यानी सबको फायदा होना चाहिए, ठीक है। समझ में आए होंगे? इस प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे। एसपी और सीपी का अगर कोई रिलेशन निकालना है तो अनुपात निकालना है और करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 80 किलो चावल खरीदता है। एक व्यक्ति 80 किलो चावल खरीदता है, ठीक है। 80 किलो चावल खरीदता है, यानी सीपी मान लो, ठीक है। फिर इसने क्या बोला? उसे 30 किलो के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है, यानी इसका 30 किलो है ना, उतने लाभ के साथ में वो बेच देता है, ठीक है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अरे मेरे प्यारे मित्रों, इसने बोला है कि 80 किलो चावल खरीदा है, ठीक है, 30 किलो के भाव से, या 30 किलोग्राम चावल है ना, उतना बेच देता है, तब उसको लाभ या प्रतिशत बताओ। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं 80 रुपये लगाया, ठीक है, 1 किलो चावल 1 रुपये का था, 80 किलो चावल खरीदे तो 80 रुपये लगे। फिर मैंने 30 किलो चावल है ना वो बेच दिए, तो मेरे को लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये चीज़ पूछिए। तो अरे देखो सिंपल सी बात है कि लाभ मेरे को हुआ कितना है? 3 का। हुआ किस पर है? 8 का। इंटू क्या कर दो 100, चाहे करो या ना करो, इंटू 100। लेकिन आपको पता है कि 3/8 का मान कितना है? अरे डायरेक्ट बताया था मैंने, 3/8 का मान कितना होता है? 37.5%। आंसर कितना आ गया? 37.5%। क्या हुआ? लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। क्योंकि 1/8 का मान कितना होता है? 1/8 का मान होता है 12.5, तो 3/8 का इधर 3 से मल्टीप्लाई हुई है, तो इधर भी 3 से, 12 तिया 36, 5 तिया 15, यानी 36 तो ये हो गया। और आधा आधा 3 बार करोगे तो क्या 1.5 नहीं होगा क्या? अरे 36 और 1.5 कितने हुए? 1.5, 37.5। आंसर कितना आ गया? 37.5। ये क्वेश्चन। अगर आपसे ये पूछता कि 60 किलो चावल है, वो 20 में बेचता तो कितने लाभ होता, ठीक है। तो मेरे को लाभ हुआ कितना? 2 का। हुआ किस पर है? 6 पे। अरे हाँ या ना, यही तो चीज है ना, यही चीज है ना। तो 2/6 यानी 1/3। 1/3 का मान कितना होता है? 33 सही 1/3%। समझ में आई? ठीक है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने की मैं कोशिश कर रहा हूं और आपको इतनी ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। एक व्यक्ति किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। एक वस्तु है, उसको 25% अधिक अंकित करता है। मान लो कोई सीपी है, ठीक है, ये एसपी है और ये एमपी है। मेरे प्यारे मित्रों समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है। सीपी का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस कितना अधिक अंकित करता है? इसने बोला कि 25% अधिक अंकित करता है। कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी में, ठीक है, 100 की खरीदी, 25% अधिक अंकित करता है, ठीक है। तो 25% अधिक अंकित करता है तो क्या 125 अंकित करता होगा? हाँ या ना। मान लो कि ये शर्ट है, ये शर्ट 100 रुपये की है, ठीक है। मैंने स्टिकर लगा के 25% अधिक स्टिकर लगा के मैंने
खूंटी पे लटका दिया। ठीक है, समझ में आया। मैंने बोला भाई शर्ट ले लो, शर्ट ले लो, शर्ट ले लो। लोग देखेंगे एमआरपी, यानी एमआरपी कितना है, एमआरपी कितना है 125 रुपए, एमआरपी कितना है 125 रुपए, क्योंकि 25% अधिक अंकित किया तो 125 हो गया। फिर क्या बोला, मूल्य का अंकित तथा 12.5% का लाभ कमाता है। और मैंने बोला कि मेरे को ना कुछ भी हो जाए, मेरे को 12.5% का लाभ कमाना ही कमाना है। इस शर्ट पे मैंने 12.5% का लाभ कमाना है। तो 12.5% अगर 100 की थी तो 12.5% में लाभ कमाऊंगा तो क्या मैं 112.5 रुपए में बेचूंगा? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, क्योंकि 12.5% का लाभ कमाना है, 12.5% का लाभ कमाना है। लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। ठीक है, तो 112.5 में बेचूंगा, यानी मेरी शर्ट है ना 125 रुपए की है। ठीक है, एमआरपी तो, लेकिन मैं इसको 112.5 में दे दूंगा, कोई बात नहीं है, लेने आ जाओ। ठीक है, 112.5 में आ गए। ठीक है, तो मेरे को बताओ कि छूट कितनी की, ये पूछा कि डिस्काउंट परसेंटेज है ना ये कितने हैं। अरे मेरे प्यारे मित्रों, मैंने बताता हूं आपको, डिस्काउंट होता है ना, परसेंटेज होता है, वो हमेशा एमपी पर दिया जाता है, एमपी पर दिया जाता है। यानी कोई शर्ट 125 रुपए की थी, ये शर्ट 125 रुपए की थी, मैंने 112.5 रुपए में दे दी। मैंने कितने में दे दी? 112.5 रुपए में। तो बताओ कितने रुपए हानि के साथ दी है मैंने, लॉस कितना दिया है उसको, उसको डिस्काउंट कितना दिया है? क्या 12.5 रुपए का दिया है क्या? नहीं। अरे हाँ या ना, 125 की शर्ट थी, 112.5 में दिया, तो 125 में से 112.5 में माइनस करूंगा तो 12.5 रह गया, यानी 12.5 रुपए मैंने लॉस उसको डिस्काउंट पे दे दिया। लेकिन दोस्तों जो होता है ना लॉस डिस्काउंट होता है, वो हमेशा परसेंटेज पर निकलता है। क्या हुआ? 12.5 रुपए, 12.5 रुपए, लेकिन प्रतिशत में बताना है। अरे 12.5 रुपए का डिस्काउंट दिया है मैंने, दिया किस पर है? हमेशा डिस्काउंट एमपी पर दिया जाता है। 125 गुना में क्या करोगे? 100 करोगे, पॉइंट हटाया, बट्टा में 10 लगाओ, 125 से 125 कैंसिल, 10 250। तो मेरे पास 10% का क्या किया मैंने? डिस्काउंट किया है। डिस्काउंट कितना किया है? 10% का किया है। डिस्काउंट कितना किया है? 10% का किया है। समझ में आया? हाँ या ना। 100 की थी, 25% अधिक अंकित किया, 125। फिर बोला कि 12.5% का लाभ कमाता है, तो 112.5 में कितने रुपए की छूट दी? 12.5 की दी। किस पर? 125 पर, इंटू 100, आंसर कितना? 10%। समझ में आया? कोई दुख तकलीफ नहीं है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, जब लाभ या देखो आज की आपका ना थंबनेल भी आपको पता है, सेठ सावरा, अरे वो थंबनेल ही आपको पता है। सेठ सावरे ने ना क्या किया, कोई भी चीज़ है ना वो कॉस्ट प्राइस पे नहीं बेची, कोई भी चीज़ है ना वो कॉस्ट प्राइस पे नहीं बेची। उसने क्या किया? उसने सेलिंग प्राइस पर बेच दी। यानी उसने क्या किया? सेलिंग प्राइस पर बेच दी, विक्रय मूल्य पर बेची। सेठ सावरे की कहानी। अब देखो सेठ सावरे की कहानी कैसे होती है क्वेश्चन। ठीक है, एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ होता है। एक दुकानदार है, उसको ना सेलिंग प्राइस है ना विक्रय मूल्य पर 22.5% का ना लाभ होता है। ठीक है, 22.5% का लाभ होता है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ। वास्तविक लाभ यानी ओरिजिनल लाभ परसेंटेज बताओ। ओरिजिनल, मेरे प्यारे दोस्तों, ओरिजिनल परसेंटेज लाभ पर तो सीपी पर निकलेगा, लेकिन इसने निकाला किस पर है? एसपी पर निकाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 22.5% का लाभ होता है, तो 22.5% को मैं क्या लिख सकता हूं? पहले तो ये क्या मैं ये लिख सकता हूं 20% प्लस में 2.5%। हाँ या ना। आज मैं फ्रैक्शन तोड़ नहीं सिखाता हूं, वैसे मैंने परसेंटेज के अंदर सिखाया था, और परसेंटेज मैंने बोला था द हार्ट ऑफ मैथ्स होता है। अब हर जगह काम आएगा वो, ठीक है, हर जगह काम आएगा। देखो 20% को क्या लिख सकता हूँ? 20% को क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं 1/5 लिख सकता हूँ? अरे हाँ या ना, क्योंकि 20% है तो बटा में 100 किया, 0 से 0 2 5 10, तो 1/5 आ गया। कितना आ गया? 1/5। अब देखो 2.5% को क्या लिख सकता हूँ? मेरे प्यारे दोस्तों 2.5% को आप कैसे लिखोगे? 5% को क्या लिखोगे? क्या 1/20 लिखोगे? अरे हाँ या ना, 5% को 1/20 लिखोगे। अगर 5% को 1/20 लिख सकते हो तो इसका भी आधा किया है, यानी इसका तो 2.5 किया है, तो अरे सॉरी इसका 2.5 किया है, तो इधर भी इसका तो आधा कर दो। इसका आधा करोगे तो 1/20, इसका भी आधा करोगे तो यानी कितना हुआ? 1/40। कितना हुआ? 1/40। तो इसको क्या लिखोगे आप? 1/40। समझ में आया क्या? हाँ या ना। देखो
22.5% है, 20% अलग लिख लिया, 2.5% अलग लिख लिया। 20% को 1/5 लिख सकता हूँ, 2.5% को 5% को 1/20 लिख सकता हूँ, यानी 2.5% 5 का भी आधा है तो 1/20 का भी आधा कितना होगा? अरे 1/20 का आधा कितना होगा? कई विद्यार्थी क्या करते हैं, 1/20 का आधा 1/10 कर लेते हैं। अरे ऐसे आधा नहीं करना, 1/20 का आधा मतलब होता है 2 से डिवाइड करना। इसको फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 1/40 आएगा दोस्तों, 1/40 आएगा, 1/40 आएगा। ठीक है, तो 1/40 आ गया। अब देखो सोल्व किया मैंने, एलसीएम मेरे पास कितना है, 40 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 40 आ गया। 8 5 40, 40 से कम 40 प्लस में 1 यानी 9/40। इसका फ्रैक्शन क्या हुआ, 9/40। इसकी फ्रैक्शन कितनी हुई, 9/40। कितनी हुई दोस्तों, 9/40। इसका तात्पर्य क्या है कि एसपी आपके पास 40 रहा होगा, 9 रुपए इसने लाभ पर है तो 9 रुपए लाभ पर है। अरे मैंने बताया था लाडलो कि अंश बटा में हर भिन्न होता है और भिन्न की डेफिनेशन होती है हर नॉट इक्वल टू 0। ये होता है, ये होता है, ये मूल होता है। क्या होता है, मूल होता है। ये ओरिजिनल या घटा हुआ या बढ़ा हुआ मान होता है। ठीक है, ये चीज बताई थी आपको। 40 एसपी है। अगर मेरे पास, अब देखो, अगर मेरे पास एसपी 40 रुपए रहा, प्रॉफिट मेरे पास 9 रुपए रहा, तो सीपी कितना रहा होगा? अरे सीपी कितना रहा होगा, देखो मेरे पास 9 रुपए प्रॉफिट है, फिर मैं 40 रुपए, ये शर्ट मैं 40 में दे रहा हूं आपको, लेकिन 9 रुपए प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो मेरे का वो सीपी कितना रहा, 31 रुपए नहीं रहा होगा? अरे 31 ही रहा होगा लाडलो। यानी मैं 40 रुपए में ये शर्ट दे रहा हूं, 9 रुपए प्रॉफिट के साथ दे रहा हूं, तो सीपी मेरे पास 31 रुपए रहा। कितना रहा, 31 रुपए रहा। अब आपको निकालना है ओरिजिनल वैल्यू, तो लाभ हुआ कितना, 9 हुआ किस पर, 31 पर, गुणा में 100, यानी कितना हुआ, 900 बटा में 31। 900 बटा में 31। अब देखो 900 बटा में 31 करोगे तो आप थोड़ा सा ऑप्शन पे जाओगे। ठीक है, देखो 31 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 93 जाता है, तो 2 पे जाएगा। ठीक है, लेकिन 31 अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं ना, 31 को 3 से, तो 3 एकम 3, 3 3 9, यानी 930 जाता है। ये 900 है, तो लगभग 29 से ज्यादा होगा, लेकिन 30 से क्या कम होगा। ये चीज समझ रहे हो ना? तो इसका आंसर कितना आएगा, 29.03%। 29.03%। अगर कोई चीज एसपी पर बेचता है तो 22.5% का लाभ होता है। अगर कोई कॉस्ट प्राइस पर बेचेगा ना तो 29.03% का उसको लाभ होगा। ये चीज समझ में आई क्या? ये चीज ही मेन है समझाने वाली। यानी एसपी के साथ 40 रुपए में बेच रहा है, प्रॉफिट 9 रुपए कमा रहा है, तो सीपी कितना होगा, 31 रुपए रहा होगा। 9 लाभ हुआ किस पर, 31 पर, गुणा में 100, 900 बटा 31, 29.03। ठीक है, समझ में आया होगा? ठीक है, अगर समझ में नहीं आया कोई चीज़ दोबारा बताने की जरूरत है तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको समझा दूंगा। आप कमेंट के अंदर जरूर बताइए कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा दोबारा रिपीट करिए या इस प्रकार के 1-2 एग्जाम्पल और करवाइए। जो भी होगा दोस्तों मैं आपके साथ है बना रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 13.33% हानि है। क्या है, 13.33% की हानि है। ठीक है, हानि होती है। ठीक है, किस पर, विक्रय मूल्य पर, यानी एसपी पर देता है तब। तो वास्तविक हानि प्रतिशत बताओ, यानी ओरिजिनल हानि बताना है, हानि परसेंटेज, ये चीज पूछी है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, आपको एक चीज बताता हूं, 13.33% है। अगर आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन याद है तो आप वैसे कर लो, अगर आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन याद नहीं है तो आप क्या करो, देखो 13.33% है, चाहे आप इसको 10% प्लस में 3.33% करके कर सकते हो, अगर ऐसे भी कर सकते हो, वरना आप देखो 1/15 का मान क्या होता है। 1/15 का मान आपको बताया था कि 1/15 का मान कितना, 15 6 90, बच कितना गया, 10, 10 बटे यानी 2/3, ये चीज बताया था, 2/3 यानी 6.66, ये चीज बताई थी। अब देखो अगर ये 13.33 है तो अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अरे हाँ या ना, तो 6 दूनी 12, तो ये हो गया। और 66 दूना कितने होते हैं, 66 दूने देखो 60 दूना 120 और 136 होते हैं, 136 होते हैं, तो एक इधर आ जाएगा तो क्या 13 हो जाएगा, 13.36, नियर अबाउट 13.33 जा रहा है ना। अरे हाँ या ना, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी दोस्तों, ये वैल्यू आ गई 2/15 की, 2/15 की, यानी 2/15 हानि हो रहा है। अब हानि है,
अब क्या है, हानि। तो मेरे पास जो 15 है वो एसपी है, एसपी कितना आ गया 15, लॉस कितना है, लॉस 2 रुपए, तो सीपी कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों। देखो ये मार्कर है, ये मार्कर को तो मैं नहीं सेल करूंगा, ठीक है, मैं ये शर्ट को ही सेल करता रहता हूँ, ठीक है। ये शर्ट है, ये शर्ट है, शर्ट मैंने क्या किया, मैंने 15 रुपए के साथ सेल कर दी, 15 रुपए के साथ सेल कर दी। मेरे को 15 रुपए सेल की है ना, तो मेरे को 2 रुपए घाटा हुआ है, 2 रुपए क्या हुआ है, घाटा हुआ है। तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्या कॉस्ट प्राइस 17 रुपए रहा होगा, नहीं रहा होगा, यानी 15 प्लस में 2। अरे मैं शर्ट है ना 15 रुपए में बेच दी मैंने, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी 15 में बेची है ना, तो मेरे को 2 रुपए का लॉस हुआ है। तो 2 रुपए का लॉस हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस मैंने खरीदी कितने में थी, क्या 15 और 2 17 नहीं होंगे क्या, अरे हाँ है ना, तो कितने रुपए में, 17 रुपए में। अब देखो लॉस हुआ कितना है, 2 का, हुआ किस पर है 17, फिर इंटू क्या कर दो 100 कर दो, यानी 200 बटा में 17, 200 बटा में 17। इसकी ओरिजिनल परसेंटेज क्या होगी, यानी 17 एकम 17, बच के कितने गए 3, 30, 17 दूनी, यानी 17 एकम 17, फिर कितना बच गया 13, 13 बटा में 17, आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया है, हाँ या ना। देखो ये सेठ सावरे की कहानी है, ठीक है। कई बार क्या होता है विक्रय मूल्य पर देता है, ठीक है, विक्रय मूल्य पर देता है ना, तो उसको ना 13.33% की हानि होती है। तो ओरिजिनल हानि प्रतिशत बताना है, 13.33% का आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए कि 2/15 होती है। अगर नहीं है ना तो आप इससे निकाल सकते हो फ्रैक्शन को तोड़ के 10% प्लस में 3.33%, ठीक है। 10% को आप क्या लिखोगे, 1/10 लिख सकते हो, 3.3% को क्या लिखोगे, ये चीज़ लिख के आप उसको सोल्व करके एलसीएम वगैरह लेके आप इसको निकाल सकते हो। अगर याद है तो आप 2/15 लिख सकते हो। अगर 2/15 लिख सकते हो, यानी एसपी क्या है, अब एसपी है 15 रुपए, और 2 रुपए ये क्या है, ये लॉस है आपका, तो 2 रुपए लॉस है, तो सीपी कितना रहा होगा, 17 रुपए रहा होगा। 2 का लॉस हुआ है, हुआ किस पर है 17 पर, इंटू 100, यानी 200 बटा में 17, 16 किया 11 से 13/17, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हाई लेवल का, इसी टाइप में एक थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 33.36% की हानि होती है। 33 कितनी है, 36, 36.66% लॉस, ठीक है। और देता कितने में, 7200 रुपये में, कितने में 7200, इस बार अमाउंट भी दे दिया आपको रुपया, ठीक है, 7200 रुपये में। क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाता, प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। अब देखो क्रय मूल्य पर यानी सीपी पर उसे 25% का लाभ कमाना है, तो कितने में सेल करेगा, ये चीज़ पूछिए, ये चीज़ पूछिए, ठीक है। अब देखो 36.66% है, इसकी फ्रैक्शन मेरे को डायरेक्ट याद नहीं है। अगर फ्रैक्शन डायरेक्ट याद नहीं है तो आपको पता है कि 30% प्लस में 6.66%। हाँ एसपी पूछा ना, हाँ एसपी पूछा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो 30% को क्या लिख सकते हो, 30% को दोस्तों 3/10 लिख सकते हो, हाँ या ना, क्योंकि 10% को 1/10 लिखते हो तो 30% यानी 3 मल्टीप्लाई है, तो इधर भी 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3/10 आ गया, इसको 3/10 लिख सकते हो। 6.66% अभी भी बताया आपको, कितना लिखोगे 1/15 लिखोगे, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम कितना आया, मैंने मान लिया कि इनका एलसीएम आ गया 30, ठीक है, तो 10 ये 30 यानी 3 आ गया, 9 आ गया, ठीक है, 15 दूना 30 यानी 2, यानी अगर मैं 16 करूँ तो 11/30 आ गया, क्या आ गया 11/30। 11/30 का मतलब क्या हुआ कि एसपी तो रहा होगा 30 रुपये। अगर एसपी 30 रुपये रहा होगा तो अब लॉस दे रखा है, तो लॉस आपका 11 रुपये रहा। अगर लॉस 11 रुपये रहा, 30 रुपये एसपी रहा, तो जो प्रॉफिट होगा यानी सीपी होगा, बात कर रहा हूं अगर मैं सीपी की, तो वो कितना रहा होगा 41 रहा होगा, क्योंकि 30 प्लस में 11 करोगे। समझ में आया, यानी ये वॉच है, ये वॉच है, ये घड़ी है, ये घड़ी मैंने 30 रुपये में सेल कर दी, लेकिन 30 रुपये में सेल तो कर दी, लेकिन मेरा दिल बड़ा रो रहा है, मेरा दिल बड़ा रो रहा है। क्यों रो रहा है, अरे मेरे को 11 रुपये का लॉस हो गया, यानी मेरे को कितने में बेचनी थी, अगर मेरे को ना प्रॉफिट और ना लॉस होता, अरे मैं 41 रुपये में बेचता, यानी 30 में तो बेच दी, फिर भी मैं रो रहा हूँ। क्यों रो रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 11 रुपये का लॉस हुआ है, 11 का लॉस हुआ है, तो सीपी कितना आया 41, यानी मेरे को 41 में बेचता तो नया मेरे को वादा होता, ना मेरे को घाटा होता, ठीक है, ना वादा ना घाटा,
ठीक है, 13 इसमें क्या जाता, ठीक है 41। अब देखो किसने क्या बोला कि सीपी पर, अब देखो इसने बोला है कि 7200 रुपए की, इसने बोला है कि सीपी 7200 रुपए, तो सीपी को निकालने के लिए मेरे पास क्या होगा, 7200 रुपए मैंने सेल किए, इसका एसपी है, लेकिन क्वेश्चन क्या आ रहा है 30 में सेल किए, तो सीपी कितने में ही है 41, तो इंटू कर दिया मैंने 41, समझ में ये सीपी आ जाएगा। लेकिन इसको यहाँ पर 16 नहीं करना आपको, एक बार इसने और बोला है, क्या बोला है, अगर सीपी पूछता तो यहाँ तक हो जाता, लेकिन इसने बोला कि सीपी है ना वो 25% लाभ के साथ करता है, कितने 25% लाभ के साथ। 25% लाभ का मतलब क्या होता है, क्या 1/4, अरे हाँ या ना, यानी कोई चीज 4 की थी तो 1 रुपए लाभ के साथ बेच रहा है, यही चीज कहना है। तो इसका स्केलिंग फैक्टर क्या होगा, क्या 5/4 होगा। अरे ये सब कुछ मैंने परसेंटेज में सिखाया है, स्केलिंग फैक्टर, मल्टीप्लाई फैक्टर, ठीक है सब कुछ सिखाया है। 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है कि 4 से 1 रुपया लाभ होना, यानी 5, यानी 5/4। तो अब आपका सीपी कितना होगा, 5/4 होगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 4 तिये 12, ठीक है 4 तिये 12, 12 छिके 72, यानी 60, तो कितना हुआ 60 × 41 × 5, ठीक है। तो 6 5 30, यानी 300 × 41, ठीक है। तो कितना हुआ 40, 4 तिये 12, 120 और 3 एकम 3, यानी 123 और 2 0, ये 12,300 रुपये आ गया, 12,300 रुपये। ये क्वेश्चन है ना स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल टपकने वाला क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन नहीं है। सेठ सांवरा थोड़ा सा इस बार ना अलग निकला, तेज निकला, ठीक है। देखो दोबारा बता देता हूं इसने 36.66% के साथ लॉस में बेची, 7200 रुपये में बेचती, ठीक है। तो 36.66% को 30% प्लस 6.66%, 30% को 3/10, 6.66% को 1/15, तो एलसीएम कितना है या 30, 10 तिये 30, 3 3 तिये 9, 15 दूना 30, 2 2 एकम 2, 9 और 2 11, 11/30। एसपी कितना है 30, लॉस कितना है 11, सीपी कितना है, अगर सीपी निकालना है तो एसपी प्लस में लॉस आएगा, ठीक है, लॉस हुआ है तो प्रॉफिट होगा, तो निकालना है तो एसपी माइनस प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। 30 और 11 41, 30 और 11 41, यानी 41 रुपये का क्या आ गया सीपी। सीपी क्या हुआ 7200 रुपये में दिया इसने, 7200 रुपये में। 7200 मान किसका है, 30 का मान है, 30 का 7200/30 1 का मान आ गया। आपको निकालना कितने का 41 का, गुणा में 41 कर दिया। लेकिन 25% फिर भी लाभ के साथ बेचना चाहता है वो सेठ सांवरा, ठीक है। 25% को क्या लिख सकता हूँ 1/4, 1/4 का स्केलिंग फैक्टर क्या होता है 5/4, 5/4 किया, 0 से 0 कैंसिल, 4 तिये 12, 12 छिके 72, 60 60 41 5, 6 5 30, 300 × 41 किया 12,300 रुपये, आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। रफ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अमिता 120 रुपये का लाभ कमाती है यदि वह पेंसिल की कीमत 2.5 रुपये पर पेंसिल के हिसाब से बेचे। तो देखो अगर 2.5 रुपये पर पेंसिल के हिसाब से बेचे तो अमिता है वो 120 रुपये का लाभ कमाती है, ठीक है, 120 रुपये का, ठीक है। फिर इसने बोला कि 62 रुपये का नुकसान उठाती है यदि वो 1.85 से बेचे, 1.85 रुपये पर पेंसिल, तो कितने रुपए का 62 रुपये का नुकसान उठाती है, 62 रुपये की हानि उठाती है, ठीक है। तो कुल अमिता के द्वारा बेची गई पेंसिल कितनी थी, यानी कुल पेंसिल बताओ, ये चीज पूछी है इसने, ठीक है। देखो दोस्तों लाभ होता है तो हम आगे बढ़ते हैं, हानि होती है तो हम पीछे जाते हैं, ठीक है। ये लाभ हो गया, ठीक है। कितने का हुआ 2.5 रुपये पर पेंसिल, 2.5 रुपये पर पेंसिल, ठीक है। कितने रुपए का लाभ हुआ 120 रुपये का लाभ हुआ। हानि होती है तो पीछे आते हैं, कितने रुपए में 1.85 रुपये पेंसिल पर पेंसिल, ठीक है। कितने रुपए की हानि होती है 62 रुपये की
हानि होती है। ये सीपीएस जो न तो लाभ होता है ना हानि होती है, इक्वल रखता है, ठीक है, ये चीज बॉर्डर है, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 1.85 से पर पेंसिल है, मैं 2.5 से पर पेंसिल बेचने लग जाऊं तो मेरे को कितने रुपए का मैंने दाम उठाया है? क्या 50 पैसे तो वो उठाया है, अरे हाँ या ना, और 15 पैसे ये उठाया, तो क्या मैंने 65 पैसे उठाया है, नहीं उठाया? बोलो बोलो हाँ जी उठाया है, अरे हाँ या ना, बोलो हाँ जी उठाया है। अगर नहीं समझ में आया तो भी बोल दो हाँ जी सर उठाया है, ठीक है। 65 पैसे का लाभ उठाया मैंने, पॉइंट लगा देता हूँ मैं, पॉइंट पैसे पैसे क्या करती है तो, ठीक है, 0.65 पैसे, ठीक है। अब देखो 62 रुपए की हानि होती है, 120 रुपए का लाभ होता है। देखो हानि होती है, हानि से मैं पहले यहाँ पर सीपी तक आऊंगा। अरे मैं कई बार ऐसे सोचता हूँ कि भाग दे चोर की झेंगी ही अच्छी, ठीक है, यानी मेरे को लाभ तो भाड़ में जाए, मेरे को इक्वल हो जाए, वो भी अच्छा है। तो मेरे को पहला रास्ता मेरे को क्या होगा कि बस यहाँ तक पहुंचू तो मेरे को 62 आएगा, ठीक है। फिर मेरे को थोड़ा सा लालच हो गया कि आ तो गए, कुछ लाभ भी हो जाए तो अच्छा होता है। तो लाभ कितना हुआ 120, यानी मेरे को रास्ता यहां से तय करके यहां तक जाना है, तो पहले 62 तय करूंगा, फिर 120 तय करूंगा, तो मेरे को यानी कितना तय किया मैंने, 2 और 6 2 8, यानी 182 रुपए। अरे हाँ या ना, यहां से इतने रास्ता मैंने कितना किया, 182 रुपए। और यहां से यहां तक 65 मैंने 0.65 पैसे बढ़ाया है, और यहां पर कितना बढ़ा दिया, 182 रुपए। कहने का तात्पर्य क्या है कि 0.65 पैसे है ना, उसका मान आपको क्या दे रखा है, 182 मान दे रखा है। समझ में आई? तो एक का मान क्या आएगा, 182/65 आएगा। पॉइंट हटाऊंगा तो बटा में 100 लगाया था, ऊपर चला जाएगा 100, ठीक है, समझ में आया। 13 5 65, 20 5 100, ठीक है। 13 एकम 13, बच कितने गए, 13 एकम 13, 5 बच गए, 5 और 2 52, 13 चौके 52, 14 दूना 28, 280, यानी 280 पेंसिल थी किसके पास है, अमिता के पास। कितनी पेंसिल थी, 280 पेंसिल थी। क्या समझ में आया है? अरे हाँ या ना, कोई दुख तकलीफ समझ में आ गया होगा, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना, इधर लिख देता हूं, ठीक है, 280 पेंसिल टोटल, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ, हानि होती है पीछे बढ़ते हैं, प्रॉफिट होता है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 120 रुपए का लाभ होता है, यहाँ पर 62 रुपए की हानि होती है। मेरे को रास्ता यहाँ तक तय करना है, पहले 62 तय करूंगा, फिर 120 और तय करूंगा, तो मेरे पास 182 हुआ। मैंने रेट कितना बढ़ा दिया, 6.5, यानी 65 पैसे का 182 है, तो 1 पैसे का निकाला है, उतनी ही आपकी पेंसिल है। पेंसिल कितनी हो जाएगी, 280 पेंसिल, कितनी हो जाएगी, 200 पैसे, 280 पेंसिल। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी, शानदार लगी होगी। देखो दोस्तों, आप मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए, जब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। बाय बाय, अलविदा।